हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले अक्सर आम पब्लिक को तंग करते रहते हैं, परेशान करते हैं, बेवजह परेशान करते रहते हैं, बिना बात के परेशान करते रहते हैं। तो इस स्थिति में पुलिस के खिलाफ आप शिकायत कहां पे करेंगे? यदि पुलिस वालों के द्वारा आप लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो इन पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए आप कहां जाएंगे? तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आप पे अत्याचार कर रहे हैं, आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है, तंग कर रहा है, तो आप इसके लिए पुलिस के लिए कंप्लेंट करने के लिए एक पैनल बनाया गया है जिसका नाम है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। यहां पे जाके आप इसका शिकायत करें। पहली बात, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आता होगा कि क्या है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आप सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के बारे में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको सारी चीजों का क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक एक टॉपिक का पता चलेगा। तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के बारे में आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, पुलिस द्वारा दिए गए अत्याचार से निवारण के लिए व लोगों को परेशान करने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन किया, ताकि पुलिस अपनी शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके और बेवजह किसी पब्लिक को परेशान नहीं कर सके। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पुलिस अधिकारी या सिपाही के खिलाफ की गई शिकायत को सुनता है और उस पे उसका समाधान करता है। इस अथॉरिटी का जो फ्रेंड्स मेंबर होता है, वो जो रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, उनका एक पैनल होता है और वही इस शिकायत को निष्पक्ष रूप से सुनते हैं और इस पे अपना संज्ञान लेते हैं, इस पे उनका समाधान करते हैं। अब आइए जानते हैं कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो वो आपको मांगेंगे। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो ये भी हो सकता है कि उनको लगेगा कि ये झूठ मूठ का यहाँ पे शिकायत करने के लिए आया है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, जब आप शिकायत करने के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं, तो आइए उस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट आप वहां पे ले जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट आपका जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपके साथ पुलिस ने क्या किया है। सारे कुछ मेडिकल रिपोर्ट में आता है। दूसरा पॉइंट है कि आपके साथ यदि पुलिस ने मारपीट किया है बेवजह, तो आपके शरीर पे चोट का निशान होना चाहिए। तीसरा है कि यदि आपने पुलिस अधिकारी या सिपाही के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर करवाए हैं, तो उस रिपोर्ट की एक कॉपी शिकायत के साथ, यानी कंप्लेंट जो आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में करेंगे उसके साथ लगाना चाहिए। उसके बाद जो है आपने प्रथम रिपोर्ट सूचना जो है एफआईआर की कॉपी जो दर्ज करा रखी है, उससे यदि कोई जवाब मिला है तो उसका भी कॉपी लगा दें। और ये सब यदि डॉक्यूमेंट हैं तो आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जाएं और उनके खिलाफ जो है, जो पुलिस वाले आपको परेशान किए हैं, मारपीट किए हैं, गाली गलौज करे हैं, उनके खिलाफ आप वहां पे शिकायत कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आता है कि कब पुलिस के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है कि यदि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कोई पुलिस वाले आपको पकड़ के ले गया थाने में, आपके साथ इतना मारपीट किया कि आपका वहां पे मृत्यु ही हो गया, तो उस स्थिति में आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या किसी महिला महिला व्यक्ति को यदि पकड़ के ले गया, किसी महिला को यदि पकड़ के ले गया थाने में और उसके साथ यदि बलात्कार हो जाता है, तो उस स्थिति में वो शिकायत कर सकते हैं। या यदि कोई पुलिस वाला अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है या कब्जा कर लेता है, तो उस स्थिति में आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। या यदि कोई पुलिस वाला जबरन कहीं पे वसूली करता है, तो वहां पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो पुलिस वाला यदि किसी भी प्रकार से आप लोगों के
खिलाफ या आप लोगों को तंग करता है, परेशान करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट पे, जिस टॉपिक पे मैंने बोला था कि आपको आज मैं बताऊंगा, वो टॉपिक, मेन जो टॉपिक है उस पे आइए अब चलते हैं कि पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रोसीजर क्या होगी। तो प्रोसीजर के लिए फ्रेंड्स, पुलिस अधिकारी या सिपाही के खिलाफ यदि आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं तो इसमें आपको पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को रिटेन में आपको कंप्लेंट देना पड़ेगा, लिखित शिकायत करनी होती है। जब आप कंप्लेंट लिखते हैं तो लिखते समय आपको कंप्लेनेंट का नाम भी देना चाहिए, उनका रेजिडेंस, पूरा एड्रेस पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, किस रूप से वो आपको परेशान किए हैं वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन से पुलिस वालों ने आपको तंग किया है, परेशान किया है, उसका डिटेल होनी चाहिए, उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए, यदि कोई विटनेस है, गवाह है, तो उसका भी नाम लिख दें। ये सब जानकारी जो है एक A4 साइज के पेपर पे लिख के आप साफ साफ कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। जब शिकायत आप करेंगे तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनकी एक पैनल होती है, वहां पे वो पैनल बैठ के उस पर डिसाइड करते हैं। अब फ्रेंड्स आती है बात कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करने के बाद आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करने के बाद अगर निश्चित समय के भीतर वहां से कोई जवाब नहीं आता है तो आप उनसे देरी या जवाब ना आने के कारण भी पूछ सकते हैं। जिस पैनल में, जिस कंप्लेंट अथॉरिटी में आपने कंप्लेंट किया है, शिकायत किया है, वहां से आप कारण पूछ सकते हैं कि मैंने इतने समय से यहां पे शिकायत दर्ज किया है लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है, क्या कारण है। यदि आपके पूछे जाने पर कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो आप ऐसे में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के कार्यालय में जाकर स्वयं वहां से जानकारी ले सकते हैं। यदि वहां पे आपने कोई मेल किया या कुछ भी किया, आप पे जवाब नहीं मिला तो स्वयं वहां पे जाइए और उनसे पूछिए। यदि फिर भी पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं आता है तो आप सूचना के अधिकारी के तहत, माने RTI भी फाइल कर सकते हैं। RTI के तहत आप उनसे जवाब मांग सकते हैं। यदि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के आदेश से आप संतुष्ट नहीं है, वो जो आपको समाधान किया है, जो आपका परेशानी था उस पर जो निवारण किया, उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप संबंधित थाने में जाकर फिर FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके द्वारा लिखवाई गई FIR की सुनवाई नहीं होती है तो आप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जा सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय में आप जा सकते हैं। यदि आप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाते हैं, वहां भी आपको निराशा होकर लौटना पड़ता है, वहां भी आपको नहीं सुनता है, तो ऐसे में आप मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं, वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है कि यदि पुलिस वाले आपको बेवजह परेशान करता है, आपके साथ मारपीट करता है या थाने में जाकर आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार करता है या किसी महिला को पकड़ के ले जाता है और महिला के साथ वहां पे बलात्कार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब पॉइंट टू पॉइंट सारे बातों का क्लियरेंस हो गया होगा, सारे बातों की जानकारी मिल गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।